अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नाज़िश। आज मैं बात करूंगी अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में। इट वाज कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग विद एंड विदाउट रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशंस टू इंप्रूव लोअर एक्सट्रीमिटी फंक्शंस इन सबएक्यूट स्ट्रोक पेशेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मेरी जो पॉपुलेशन थी वो सब एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट्स थे। वो एज जो इनका एज ग्रुप मैंने लिया था 45 टू 65 ईयर्स ओल्ड थे। इट वाज अ आरसीटी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल स्टडी। इसमें एक ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप आपका इंटरवेंशन ग्रुप होता है। सो मैंने अपने ग्रुप को दो जो अपनी सैंपल था उसको मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को मैंने इंटरवेंशन दी, एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग विद आउट रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशंस, और दूसरे ग्रुप को मैंने इंटरवेंशन दी एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग विद रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशंस। अब हम बात करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग क्या है और रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशंस क्या है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी ये एक न्यूरो में इंटरवेंशन टेक्निक है जिसको हम रिहैब के लिए यूज करते हैं, मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट्स की रिहैब में। इसमें हम एक मिरर यूज करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एक विजुअल इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे ब्रेन में। बेसिकली हम ब्रेन को ट्रिक कर रहे होते हैं। हम अपना साउंड लिम्ब जो है वो यूज करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं मिरर में, और पेशेंट जो होता है, जो स्ट्रोक पेशेंट होता है, वो देखेगा मिरर में। तो वो उसके इससे क्या होगा कि एक विजुअल फीडबैक, एक सेंसरी फीडबैक जाता है उसके मोटर कॉर्टेक्स में, और एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट पैदा होता है जिससे उसकी न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है, नए कनेक्शंस डेवलप होते हैं, और जो मोटर इम्प्रूवमेंट है उसमें बहुत मोटर जो फंक्शंस हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये होता कैसे? इसमें डिफरेंट टाइप्स के मिरर यूज किए जा सकते हैं। वो प्लेन हो सकता है, वो कनकेव हो सकता है, वो कन्वेक्स हो सकता है। नॉर्मली जो मिरर होता है वो बॉडी के मिड लाइन में प्लेस किया जाता है ताकि बॉडी दो हाफ्स में डाइसेक्ट हो जाए, और जो साउंड लिम्ब होता है उसको मिरर के सामने रखते हैं ताकि उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट हो सके, और जो अफेक्टेड लिम्ब होता है उसको हम मिरर के ऑपोजिट साइड पर रखते हैं। इस थेरेपी के कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। पेशेंट के हैंड में बहुत ज्यादा साइनर्जी पैटर्न्स डेवलप ना हुए हों, समहाउ पावर हो, वो आपको सुन सकता हो, आपको देख सकता हो, ताकि आप जो भी विजुअल या वर्बल क्यूज दें वो उनको फॉलो करें और परफॉर्म कर सके वो एक्टिविटीज। सो अपर लिम्ब की मिरर थेरेपी में हम बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कराते हैं, जिसमें आपके रिस्ट की या आर्म की सुपिनेशन प्रोनेशन, रिस्ट की अल्लर एंड रेडियल डेविएशन, उसके बाद रिस्ट की डिफरेंट मूवमेंट्स, एल्बो की मूवमेंट्स, स्वाइपिंग द टेबल, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हम इंक्लूड करते हैं। देन हम हैंड एंड रिस्ट की ग्रिपिंग के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं ताकि उसकी ग्रिपिंग और ग्रास्पिंग इंप्रूव हो। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह के यूज कर सकते हैं जिससे उसकी हुक ग्रास्प इंक्रीज हो, सम एनी ऑब्जेक्ट जो उसकी सिलेंड्रिकल ग्रास्प को इंप्रूव कर सके, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉइन्स ताकि उसकी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो सके। So mirror training is used to improve motor functions of upper limb and lower limb. I just demonstrated on upper limb just to show how it works. But मेरी स्टडी में क्योंकि मैंने लोअर लिम्ब पे काम किया था तो उसके लिए मैंने डिफरेंट जो एक्टिविटीज यूज की थी मोटर फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। वो थी कि किकिंग द बॉल, रोलिंग द बॉल, स्टेपिंग ऑन द फुट रेस्ट, स्टेपिंग ऑन द वेज बोर्ड, swiping the floor, standing on both legs, standing in tandem stance, etc. तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज को यूज करते हुए मैंने लोअर लिम्ब में मोटर फंक्शंस को अचीव किया। सो ये था, इट वाज ऑल अबाउट मिरर ट्रेनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशंस। ये भी एक इंटरवेंशन थेरेपी है जिसको हम यूज करते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, बट इसके अंदर रिदमिक ऑडिटरी क्यूज यूज किए जाते हैं। इसके लिए हम एक डिजिटल ऐप यूज करते हैं जिसको मेट्रोनोम ऐप कहते हैं। ये एक डिजिटल ऐप है जिसके अंदर रिदमिक बीट्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी इंटेंसिटी सब कुछ सेट होती है। सिर्फ आपको पेशेंट को कमांड देनी होती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हियर दिस, इस तरह की बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मिरर ट्रेनिंग के साथ। इससे क्या होगा कि सिंक्रोनाइज करेगा पेशेंट मिरर ट्रेनिंग को इन बीट्स के साथ। देन आप पेशेंट की मूवमेंट को एनहांस करने के लिए और उसमें प्रोग्रेशन ऐड करने के लिए इन बीट्स की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस।
जस्ट लाइक दिस। और ये तो एक ऑडिटरी क्यू है। अगर आप उसको विजुअल क्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लैश लाइट भी सिंक्रोनाइज करेगी उसके साथ। तो इस तरह पेशेंट एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग को रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन के साथ सिंक्रोनाइज करके एक बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करता है। रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन बेसिकली गेट ट्रेनिंग और बैलेंस की इंप्रूवमेंट में हेल्प के लिए यूज किया जाता है। मैंने दोनों को एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग और रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन को कंबाइन करके पेशेंट की मोटर इंप्रूवमेंट्स, gait improvement and balance improvement achieved. So it was all about the techniques I used in my studies. Okay, let's wrap up by discussing the conclusion and results. 6 weeks तक मैंने ये इंटरवेंशन कंडक्ट की बोथ ग्रुप्स पे। एक ग्रुप को मैं सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग एक्टिविटीज दे रही थी और दूसरे ग्रुप को मैं एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग विद ऑडिटरी स्टिमुलेशन दे रही थी। और 6 वीक की स्टडी के बाद जब एनालिसिस किया तो ये साबित हुआ कि वो ग्रुप जिसको मैं एक्टिविटी बेस्ड मिरर ट्रेनिंग विद रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन दे रही थी, they showed statistically more improvement in motor functions, more improvement in gait, and more improvement in balance as compared to the other group. This was all about my study. You can ask me any query if you have in your mind. And for more informative videos, subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.